हरियाणा के करनाल जीटी रोड स्थित सब्जी उत्कृष्ट केंद्र में आयोजित हो रहे 11वें मेगा वेजिटेबल एक्सप्रेसो का आज आखिरी दिन था। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। सीएम सैनी ने मंच में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मेले के 3 दिन में किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई। खेतों को आधुनिक और नई जागरूकता के अनुसार बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मेले के आयोजन को लेकर सीएम सैनी ने बागवानी विभाग और महाराणा प्रताप विभाग यूनिवर्सिटी को बधाई दी। किसानों को मेले में खेती से जुड़ी समस्या का समाधान मिला। सब्जियों की खेती के लिए किसानों ने नेट हाउस, पॉली हाउस जैसी तकनीकें अपनाई है। पानी की बजट के लिए ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकें भी किसानों द्वारा अपनाई गई है। सरकार ने गो अधिकृत खेती का उत्पाद बढ़ाकर 25,000 से 30,000 कर दिया है। आप सबको आज इस मेगा सब्जी एक्सपो के समापन अवसर पर मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे आदरणीय हरविंदर कल्याण जी ने, जो हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने एक मांग की है कि इस केंद्र पर एक प्रशिक्षण हॉस्टल और सेमिनार हॉल की स्थापना की जाए। मैं आज यहाँ से आप सबके बीच में आया हूँ, ये घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर एक हॉस्टल बनेगा और एक सेमिनार हॉल भी बनेगा, जिससे मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को नई नई तकनीक से यहाँ जुड़ करके उसका लाभ मिलेगा। मेरे किसान की इनकम बढ़ेगी, नई नई तकनीक के अंदर आएगा। हमारा युवा आज नई तकनीक से खेती को आगे बढ़ा रहा है, जिससे उसकी इनकम बढ़ती है। कम जमीन के अंदर ज्यादा पैदावार लेना, ये इसी उत्कृष्टता केंद्र का ये कार्य है कि किसान की कम भूमि के ऊपर ज्यादा पैदावार, ज्यादा इनकम कैसे हो, उसके साथ नवाचारों के साथ किसान को प्रशिक्षण देने का काम ये यहाँ पर करते हैं। मैं यहाँ पर हॉस्टल और सेमिनार हॉल बनाने का ये जो मैंने घोषणा की है वो यहाँ पर बनेगा। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे ये भी खुशी है कि हमारे माननीय स्पीकर साहब ने, क्योंकि इनका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ मांग इन्होंने रखी है और ये बता रहे थे कि आप भी किसान के बेटे हैं। मुझे मालूम है कि क्योंकि मैंने तो स्वयं अपने हाथ से खेती की है। मुझे मालूम है अभी हमारा गेहूं का सीजन आ रहा है कि कैसे वो जूना बनता था। वो जूना बनाने की प्रक्रिया भी हम बखूबी माननीय अध्यक्ष जी जानते हैं। और सर के ऊपर जो हम एक गठरी बनाते थे, जिसको बाहर बोलते थे, उस बाहर को भी सिर पे रख करके भाइयों हम जो हमारी मशीन थी उस मशीन से निकालने का काम भी हमने किया है। हम जानते हैं कि किसान की जो समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान क्या है, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही है। आप देखते भी हैं अभी जो बजट का ये हमने पेश किया है, उस बजट के अंदर हमने कृषि को महत्व दिया है, ताकि हमारा कृषि का जो किसान को उसकी इनकम बढ़े और कैसे बढ़े, उसकी इनकम बढ़ाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा के करनाल जीटी रोड स्थित सब्जी उत्कृष्ट केंद्र में आयोजित हो रहे 11वें मेगा वेजिटेबल एक्सप्रेसो का आज आखिरी दिन था। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। सीएम सैनी ने मंच में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मेले के 3 दिन में किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई। खेतों को आधुनिक और नई जागरूकता के अनुसार बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मेले के आयोजन को लेकर सीएम सैनी ने बागवानी विभाग और महाराणा प्रताप विभाग यूनिवर्सिटी को बधाई दी। किसानों को मेले में खेती से जुड़ी समस्या का समाधान मिला। सब्जियों की खेती के लिए किसानों ने नेट हाउस, पॉली हाउस जैसी तकनीकें अपनाई है। पानी की बजट के लिए ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकें भी किसानों द्वारा अपनाई गई है। सरकार ने गो अधिकृत खेती का उत्पाद बढ़ाकर 25,000 से 30,000 कर दिया है। आप सबको आज इस मेगा सब्जी एक्सपो के समापन अवसर पर मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे आदरणीय हरविंदर कल्याण जी ने, जो हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने एक मांग की है कि इस केंद्र पर एक प्रशिक्षण हॉस्टल और सेमिनार हॉल की स्थापना की जाए। मैं आज यहाँ से आप सबके बीच में आया हूँ, ये घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर एक हॉस्टल बनेगा और एक सेमिनार हॉल भी बनेगा, जिससे मेरे
हरियाणा प्रदेश के किसानों को नई नई तकनीक से यहाँ जुड़ करके उसका लाभ मिलेगा, मेरे किसान की इनकम बढ़ेगी, नई नई तकनीक के अंदर आएगा। हमारा युवा आज नई तकनीक से खेती को आगे बढ़ा रहा है, जिससे उसकी इनकम बढ़ती है। कम जमीन के अंदर ज्यादा पैदावार लेना, ये इसी उत्कृष्टता केंद्र का ये कार्य है कि किसान की कम भूमि के ऊपर ज्यादा पैदावार, ज्यादा इनकम कैसे हो, उसके साथ नवाचारों के साथ किसान को प्रशिक्षण देने का काम ये यहाँ पर करते हैं। मैं यहाँ पर हॉस्टल और सेमिनार हॉल बनाने का ये जो मैंने घोषणा की है वो यहाँ पर बनेगा। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे ये भी खुशी है कि हमारे माननीय स्पीकर साहब ने, क्योंकि इनका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ मांग इन्होंने रखी है और ये बता रहे थे कि आप भी किसान के बेटे हैं। मुझे मालूम है कि क्योंकि मैंने तो स्वयं अपने हाथ से खेती की है। मुझे मालूम है अभी हमारा गेहूं का सीजन आ रहा है कि कैसे वो जूना बनता था। वो जूना बनाने की प्रक्रिया भी हम बखूबी माननीय अध्यक्ष जी जानते हैं। और सर के ऊपर जो हम एक गठरी बनाते थे जिसको बाहर बोलते थे, उस बाहर को भी सिर पे रख करके भाइयों हम जो हमारी मशीन थी उस मशीन से निकालने का काम भी हमने किया है। हम जानते हैं कि किसान की जो समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान क्या है, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही है। आप देखते भी हैं अभी जो बजट का ये हमने पेश किया है, उस बजट के अंदर हमने कृषि को महत्व दिया है ताकि हमारा कृषि का जो किसान को उसकी इनकम बढ़े और कैसे बढ़े, उसकी इनकम बढ़ाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा के करनाल जीटी रोड स्थित सब्जी उत्कृष्ट केंद्र में आयोजित हो रहे 11वें मेगा वेजिटेबल एक्सप्रेसो का आज आखिरी दिन था। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। सीएम सैनी ने मंच में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मेले के 3 दिन में किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई। खेतों को आधुनिक और नई जागरूकता के अनुसार बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मेले के आयोजन को लेकर सीएम सैनी ने बागवानी विभाग और महाराणा प्रताप विभाग यूनिवर्सिटी को बधाई दी। किसानों को मेले में खेती से जुड़ी समस्या का समाधान मिला। सब्जियों की खेती के लिए किसानों ने नेट हाउस, पॉली हाउस जैसी तकनीकें अपनाई है। पानी के बजट के लिए ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकें भी किसानों द्वारा अपनाई गई है। सरकार ने गो अधिकृत खेती का उत्पाद बढ़ाकर 25,000 से 30,000 कर दिया है। आप सबको आज इस मेगा सब्जी एक्सपो के समापन अवसर पर मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे आदरणीय हरविंदर कल्याण जी ने, जो हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने एक मांग की है कि इस केंद्र पर एक प्रशिक्षण हॉस्टल और सेमिनार हॉल की स्थापना की जाए। मैं आज यहाँ से आप सबके बीच में आया हूँ, ये घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर एक हॉस्टल बनेगा और एक सेमिनार हॉल भी बनेगा, जिससे मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को नई नई तकनीक से यहाँ जुड़ करके उसका लाभ मिलेगा, मेरे किसान की इनकम बढ़ेगी, नई नई तकनीक के अंदर आएगा। हमारा युवा आज नई तकनीक से खेती को आगे बढ़ा रहा है, जिससे उसकी इनकम बढ़ती है। कम जमीन के अंदर ज्यादा पैदावार लेना, ये इसी उत्कृष्टता केंद्र का ये कार्य है कि किसान की कम भूमि के ऊपर ज्यादा पैदावार, ज्यादा इनकम कैसे हो, उसके साथ नवाचारों के साथ किसान को प्रशिक्षण देने का काम ये यहाँ पर करते हैं। मैं यहाँ पर हॉस्टल और सेमिनार हॉल बनाने का ये जो मैंने घोषणा की है वो यहाँ पर बनेगा। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे ये भी खुशी है कि हमारे माननीय स्पीकर साहब ने, क्योंकि इनका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ मांग इन्होंने रखी है और ये बता रहे थे कि आप भी किसान के बेटे हैं। मुझे मालूम है कि क्योंकि मैंने तो स्वयं अपने हाथ से खेती की है। मुझे मालूम है अभी हमारा गेहूं का सीजन आ रहा है कि कैसे वो जूना बनता था।
वो जूना बनाने की प्रक्रिया भी हम बखूबी माननीय अध्यक्ष जी जानते हैं। और सर के ऊपर जो हम एक गठरी बनाते थे जिसको बाहर बोलते थे, उस बाहर को भी सिर पे रख करके भाइयों हम जो हमारी मशीन थी उस मशीन से निकालने का काम भी हमने किया है। हम जानते हैं कि किसान की जो समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान क्या है, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही है। आप देखते भी हैं अभी जो बजट का ये हमने पेश किया है, उस बजट के अंदर हमने कृषि को महत्व दिया है ताकि हमारा कृषि का जो किसान को उसकी इनकम बढ़े और कैसे बढ़े उसकी इनकम बढ़ाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है।